काशी के महापंचायत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद हाईकोर्ट सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सभी रैली और पंचायत के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। साथ ही यह भी कहा कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, ये उसकी ड्यूटी है। वहीं हाईकोर्ट सोशल मीडिया और टीवी डिबेट पर इस मामले में रोक की भी बात कही गई है। 3 हफ्तों में सरकार से जवाब मांगा है कोर्ट ने। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे सरकार, सोशल मीडिया टीवी डिबेट पर रोक रहेगी। इस मसले को लेकर उत्तरकाशी महापंचायत से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है जिसमें 3 हफ्तों के भीतर इसका जवाब मांगा गया है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार मेंटेन करे और उसके साथ सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट पर रोक लगाई है हाईकोर्ट ने। इस पूरे मामले पर उत्तरकाशी महापंचायत से जुड़ा यह पूरा मामला है। तो बजरंग दल ने महापंचायत बुलाई है। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों की भी एक महापंचायत है। दोनों ही अपनी अपनी महापंचायतें करना चाहते हैं। इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। वीरेंद्र बिष्ट से इस पर अपडेट लेते हैं। नैनीताल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, किस तरह के निर्देश सरकार को और क्या हिदायत दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से? टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया कवरेज पर भी रोक लगाई है। विस्तार से बताइए इस फैसले के बारे में। देखिए, जिस तरह से महापंचायत पर रोक लगाने को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई की है। हालांकि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर कोर्ट के सामने रखा है और उसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पर अगर किसी तरीके की जो रैली होती है, सभाएं होती हैं या फिर नारेबाजी होती है, उन पर फिलहाल रोक लगा दी है और कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी तरीके का प्रदर्शन करना है तो उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी बहुत जरूरी होगी। इसके अलावा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है या फिर टीवी डिबेट्स हैं, इस मुद्दे पर खास तौर पर उन पर डिबेट करने पर रोक लगा दी है। और इसके अलावा सरकार से ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी है, तो सरकार को चाहिए किसी भी तरीका का प्रॉपर्टी लॉस उत्तरकाशी में ना हो। इसके अलावा जो कोर्ट ने तमाम निर्देश दिए गए हैं कि कहा गया है कि पुलिस की ड्यूटी है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात है, तो इन सारी चीजों को लेके एक लंबा चौड़ा आदेश दिया है। फिलहाल जो आदेश है उसकी कॉपी जो है वो शाम तक आएगी, लेकिन जो मोटा मोटा आदेश दिया गया है उससे जो उत्तरकाशी या महापंचायत, चाहे वो मुस्लिम संगठन की बात करना चाह रहे हों या फिर जो हिंदूवादी संगठन अभी करना चाह रहे हैं, तो उस पर फिलहाल विराम लगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब किसी भी तरह का जो रैली होगी या सभाएं होंगी उसको लेके अनुमति सरकार से लेनी अनिवार्य होंगी। जी बिल्कुल, और कोर्ट ने 3 हफ्तों के भीतर सरकार से जवाब भी मांगा है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे सरकार, ऐसा भी कहा है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका वीरेंद्र। उधर सहारनपुर के देवबंद में मौजूद देश में इस्लामी तालीम के बड़े केंद्र दारुल उलूम का नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि दारुल उलूम का कोई भी छात्र अब अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। दारुल उलूम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान छात्रों को इंग्लिश या फिर दूसरी भाषा की पढ़ाई करना प्रतिबंधित है। दारुल उलूम ने कहा है कि आदेश न मानने वाले छात्र को सीधे निष्कासित किया जाएगा और उसके लिए दारुल उलूम की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दारुल उलूम के फरमान को लेकर दारुल उलूम के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारा कोर्स बहुत मुश्किल है, किसी और कोर्स के साथ हमारे कोर्स की तालीम पूरी नहीं हो पाएगी। हम तो खुद दारुल उलूम में हमारे यहाँ अंग्रेजी का शोबा है। जो तलबा फारिग हो जाते हैं हम उनको उसके अंदर दाखिल करते हैं। कंप्यूटर का शोबा है, जाहिर है कि कंप्यूटर भी आम तरीके पर अंग्रेजी ही में चलता है। हमें इससे कोई, हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं। जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए जो हमने अंग्रेज़ी का शोबा तय किया था वो हमने ये तय किया था
कि हमारे कोर्स को शुरू करने से पहले हम उसको 5 साल देंगे इसके लिए कि वो हिफ्ज़ कुरान करते करते, और बाद में जो हमारा 5 साल का कोर्स है जिसमें हम अंग्रेज़ी, हिंदी, जोग्राफिया वगैरह पढ़ाते हैं, उसके अंदर हम उसको 10वीं पास करा देंगे। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। अब ये लोग आ गए हैं, दूसरे लोग, उन्होंने यहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं, वो तलबा से फ़ीस भी लेते हैं और पढ़ाते हैं। नतीजा उसका ये होगा कि तालिब इल्म हमारी तालीम को नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो करेगा। जो मगरिब के बाद और इशा के बाद का वक्त है वो उसके अंदर लगाएगा, तो हमारे मदरसे की तालीम तो दूसरे दर्जे की हो जाएगी। पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो, हम तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। भाई इतनी ही बात है हमारी इससे। देवबंद दारुल उलूम के फरमान पर दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि फरमान को गलत तरीके से समझा जा रहा है। हर इंस्टीट्यूशन का, हर इदारे का एक उसूल और ज़ाब्ता होता है कि वहाँ पर जो कोर्स और जो निज़ाम चल रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स उसी निज़ाम को फॉलो करें, उसी सिलेबस को पढ़ें और उसी तालीमी निज़ाम को अपनी ज़िंदगी में उतारें। कहीं भी ये इजाज़त नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला बंदा या एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला छात्र किसी दूसरे इदारे में या किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन में जाकर तालीम हासिल करे। यही बात दारुल देवबंद ने कही है कि वो जो निसाब तो दारुल उलूम में अंग्रेजी ना पढ़ाए जाने वाले फरमान का मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। रहने वाले तलबा के लिए एक आदेश जारी किया है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो अरबी, फारसी, उर्दू तालीम के अलावा कोई दूसरी तालीम हासिल ना करें। यानी मतलब ये है कि हिंदी, अंग्रेजी न पढ़ें। दारुल देवबंद के मोहतमिम या जिम्मेदार साहिबान ने ये फरमान क्यों जारी किया, ऐसा आदेश क्यों दिया, ये समझ से बाहर है। जबकि आज दुनिया की ज़रूरतें इस बात की हैं कि अंग्रेजी, हिंदी और दूसरी। उधर केंद्र सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता को लाने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार की ओर से गठित 22 में विधि आयोग ने सामान्य नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगी है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने 30 दिन में लोगों से भी सुझाव मांगा है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगी है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। भारत का संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि देश में सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, एक सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वन नेशन वन सिविल लॉ होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय इंडियन सिविल कोड कहना चाहिए। और जैसे इंडियन पिनल कोड है उसमें 23 चैप्टर है, वैसे एक इंडियन सिविल कोड बनाना चाहिए जिसमें 10 चैप्टर होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारत के कानून आयोग के द्वारा राय मांगने के फैसले का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया और साथ ही कानून आयोग का आभार जताया। देखिए, सामान्य नागरिक संहिता देश हित में है और जो भी देश हित में होता है उसको सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति देश की है, जनता की है, साथ साथ यह जो बढ़ रहा है जनता के बीच में और लोगों के साथ बढ़ रहा है ये जनसंख्या, वह निश्चित है विस्फोटक है। इसलिए सामान्य नागरिक संहिता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश में लोग रहते हैं उस देश के सभी लोग सामान्य रूप से रहें। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध जताया है। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है, हम किसी भी सूरत में इसको मंजूर नहीं करते। सवाल हमारे देश का है, सवाल हमारे कानून का है। कानून हमारे देश में एक होना चाहिए। सामान्य कानून की जो है मांग सभी लोग करते आए हैं और कर भी रहे हैं। आज भी हम भी यही चाहते हैं कि संविधान हो
देश एक हो, सिक्का एक हो। भारत आयोग ने जो भी पहल किया है वो अच्छी बात है, हम उसके जो है एक मुबारकबाद देते हैं कि हम भी चाहते हैं कि समान कानून जो है होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी कॉमन सिविल कोड को लेकर विरोध जताया है। पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि ये कानून लाकर बीजेपी देश में विभाजन करना चाहती है। देखिए, भारत का संविधान सभी को धार्मिक आजादी देता है और कॉमन सिविल कोड वो सबके धार्मिक अधिकारों को छीनने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में 2 बार नोटबंदी हुई, 1 बार जीएसटी का कानून लाया, विभिन्न कानून आए, लेकिन कॉमन सिविल कोड पे उस समय कहीं कोई चर्चा नहीं हुई और विधि आयोग ने पहले ही कॉमन सिविल कोड पे अपनी आपत्ति जताई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉमन सिविल कोड पे केवल राजनीति करना चाहती है। चुनाव से ऐन वक्त पहले, जब 8 महीने 9 महीने का समय चुनाव में रह गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कानून लाके देश में विभाजन करना चाहती है। लेकिन देश की जनता वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में आने वाली नहीं है। यूसीसी को लेकर यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि ये चुनाव के पहले ध्रुवीकरण के लिए निजी एजेंडे के तहत उठाया गया कदम है। केवल यह सरकार लोगों को उलझाना चाहती है, अपने विफलताओं से भाग रही है। देश में नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, वंचित परेशान है, पिछड़ा परेशान है। उन मुद्दों पर इस सरकार का ध्यान नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति करके, एक निजी एजेंडे को साध कर भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ।